Hello everyone and namaste. मेरा नाम है राज and welcome to my YouTube channel. So I'm back with a new video और ये वीडियो मेरी जो नई सीरीज है Know Your Supplements उसमें सबसे पहला वीडियो है और आज जो हम प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है अवतार न्यूट्रिशंस का वे प्रोटीन. सो ये कंपनी का अफोर्डेबल और सबसे जो बेसिक प्रोडक्ट आप कह सकते हैं वे प्रोटीन वही अवेलेबल है. सो आज इसके बारे में हम बात करते हैं. So I'll be back. Stay tuned. Thank you. Welcome back to the video. तो जब आप प्रोटीन परचेज करने जाते हैं मार्केट में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उस प्रोटीन का सोर्स क्या है. सो फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन्स है वो प्लांट बेस्ड भी अवेलेबल है मार्केट में, सॉय बेस्ड भी अवेलेबल है मार्केट में, और जो काउ बेस्ड है 100% डेयरी डिराइव्ड है वो प्रोटीन भी मार्केट में अवेलेबल है. सो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च जो वे प्रोटीन है उसको सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी, सबसे ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी वाला जो प्रोटीन है वो वे प्रोटीन को माना गया. और इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि ये जो प्रोटीन है, इनका जो प्रोटीन डिराइविंग का सोर्स है वो 100% जो है वो काउ मिल्क है. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ब्रांड. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन से प्रोटीन का ब्लेंड्स है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये आइसोलेटेड प्रोडक्ट तो है नहीं. तो जब आप कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन परचेज करते हैं या ब्लेंड वे परचेज करते हैं तो उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स का मिक्सचर बनाया होता है. तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रोटीन यूज करा है इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट है. बट इन्होंने ये डिफरेंशिएट नहीं करा कि कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेट है कितना परसेंट आइसोलेट, इन्होंने अलग से ऐड किया हुआ है. और जो इसकी प्रोटीन बायोअवेलेबिलिटी है वो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनिंग लग रहा है, क्योंकि बॉक्स के ऊपर प्रोटीन बायोअवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है. सो इस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने जो कंपनी की वेबसाइट है उसके थ्रू और उनके ईमेल एड्रेस के थ्रू मैंने इंफॉर्मेशन एक्वायर करने की कोशिश करी, और जो उनकी तरफ से मुझे इंफॉर्मेशन मिली वो ये है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर. 30 to 80% बायोअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, ये मुझे थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज इस प्रोडक्ट का लगता है कि इन्होंने एक बहुत लंबी रेंज लिख दी है. इट्स लाइक 40 to 50% लिखते तो भी समझ में आता था, बट 30 to 80%. सो यहाँ पे एक पूरा 50% का इन लोगों ने मार्जिन रखा हुआ है जिसके थ्रू लोग बता रहे हैं कि प्रोटीन बायोअवेलेबिलिटी है कितनी इस प्रोडक्ट की. सो दिस इज इट. यही इंफॉर्मेशन मेरे पास में है एंड आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज इसी चीज को लेकर के कि 30% वर्क करेगा 80% वर्क करेगा. तो दिस इज इट. यही इंफॉर्मेशन अभी मैं एक्वायर कर पाया. एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब लोग प्रोटीन परचेज करते हैं, होती है कि प्रोटीन में उनको जो पर स्कूप है वो क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन उनको कितना मिल रहा है. तो इसके अंदर जो उनको प्रोटीन पर सर्विंग मिल रहा है वो है 28 ग्राम्स इन 35 ग्राम्स ऑफ स्कूप. तो यहाँ पे हमारे पास में 7 ग्राम्स एक्स्ट्रा जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं. तो यहाँ पे 7 ग्राम्स के अंदर हमारे पास में अप्रॉक्स 3 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है एंड अप्रॉक्स 2 ग्राम्स ऑफ यहाँ पे फैट है. सो रिमेनिंग जो होता है वो कई बार फ्लेवरिंग के लिए जो सब्सटेंसेस ऐड किए होते हैं वो स्कूप की वॉल्यूम के अंदर शो करते हैं. अनदर क्वेश्चन इज कि क्या ये प्रोडक्ट शुगर फ्री है या ग्लूटेन फ्री है या सोया फ्री है. सो मैं इन सब का आंसर आपको देता हूँ कि इसके अंदर इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा जो शुगर है वो इन्होंने ऐड नहीं किया है. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. इन्होंने कोई एक्स्ट्रा सुक्रोज ऐड नहीं करा है. दिस इज आल्सो वेरी गुड थिंग. सोया का इसके अंदर कोई इस्तेमाल नहीं. तो अगर कुछ लोगों को एलर्जी है सोया से तो वो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं. अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो ये प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री भी है. दिस इज आल्सो अ वेरी गुड थिंग कि इसके अंदर ग्लूटेन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन की कोई क्वालिटीज है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ ये काउ डिराइव्ड है तो इसमें ग्लूटेन होने का कोई रीजन नहीं है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि ये जो प्रोटीन है क्या ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है या ये कंपनी की खुद की फैसिलिटी के अंदर मैन्युफैक्चर होता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जब आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप 100% अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए वाउच नहीं कर सकते हैं. आप चाहे कितने भी स्टैंडर्ड्स रखें, कितनी भी आप
अपनी जो चेकिंग है उसको स्ट्रिक्ट रखे, बट स्टिल अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कहीं ना कहीं पे जो अश्योरेंस होती है, जो क्वालिटी है उसके अंदर थोड़ा सा डाउट जरूर रहता है। तो यहाँ पे दूसरी बात जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है, या बहुत सारी बातों के बाद में मुझे इसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि ये जो कंपनी है इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और इनका ये जो प्लांट है ये इन्होंने जो यहाँ पे एड्रेस दिया उसके अकॉर्डिंगली पुणे में एस्टैब्लिश है इनका प्लांट, और पराग मिल्क फूड्स के नाम से ये लोग ऑपरेट करते हैं। वहाँ पे इनकी खुद ही की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे इनका वे बनता है, और इनका ये अश्योरेंस है कि ये जो प्रोडक्ट है ये फ्रेशेस्ट वे अवेलेबल है इंडिया में, बिकॉज इनका जो काउ के थ्रू मिल्क निकालने से लेकर के और उसको वे बनाने तक का जो प्रोसीजर है वो विद इन 24 आवर्स ये लोग उसको कंप्लीट कर देते हैं, और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, ताकि जो एंड कस्टमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचे वो फ्रेशेस्ट हो, वो बिल्कुल न्यूली पैक्ड हो, ताकि उनको कोई पुराना प्रोडक्ट नहीं मिले। क्योंकि कुछ इंपोर्ट केसेस में क्या होता है कि सामान इंडिया तक आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और वो प्रोडक्ट काफ़ी टाइम तक कंटेनर्स में या पोर्ट पे पड़े रहते हैं, तो वो उतना फ्रेश नहीं होता। ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट्स की भी क्वालिटी अच्छी होती है, जिनमें हम आगे जब रिव्यूज में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट्स के बारे में भी। बट ये फ्रेशेस्ट वे यहाँ पे जो एंड कस्टमर्स है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आपको सबसे फ्रेश प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती है तो यहाँ पे आपके पास में एक टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। सो अगर आपको कोई क्वेरी हो, एक्स्ट्रा कुछ आपको जानना हो, पूछना हो, तो आप इनके टोल फ्री नंबर पे भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड द स्टाफ इज वेरी रिस्पॉन्सिव। मैंने खुद उनसे बात की हुई है। अब बात आती है प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात होती है। लोग 2-5 ग्राम प्रोटीन जो होता है पर स्कूप उसमें भी एडजस्ट कर जाते हैं, उनको फ्लेवरिंग भी कई बार वो एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन प्राइसिंग स्पेशली इंडिया के मार्केट में यहाँ पे जो ट्रेंड में देख रहा हूँ उसमें प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इस कंपनी की जो अपनी प्राइसिंग है वो बहुत स्मार्टली इन्होंने मेंशन कर रखी है, इन्होंने प्लेस करी है अपनी प्राइसिंग। सो प्राइसिंग है इस प्रोडक्ट की फॉर 2 kg बॉक्स इज 6,399 रुपीज। सो दैट इज समवेयर इक्वल टू 6,400 रुपीज। और अगर आप कंपनी की वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो दे आर गिविंग ऑफिशियली दे आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट। सो आपको 30% ऑफ करने के बाद में ये प्रोडक्ट 4,400-4,500 तक अवेलेबल है। और हमारी जो न्यूट्री यूवी है, अगर आप वहाँ के थ्रू भी परचेज करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो आपको यहाँ पे भी हम जो कंपनी के स्टैंडर्ड्स है 30% वो डिस्काउंट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट्स है जो न्यूट्री यूवी की तरफ से है, तो वो भी आपको ज़रूर मिलेंगे अगर आप हमारे थ्रू परचेज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है, या किन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है जिनके डिफरेंट गोल्स हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि जो 30-80% प्रोटीन बायो अवेलेबिलिटी है वो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगता है। वो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि ये इतना लंबा रेंज जो है 30-80% का ये कंपनी ने क्यों रखा हुआ है, उसके पीछे क्या रीजन है। डेफिनेटली कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ऐसा होता होगा कि एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आ रहे होंगे, बट स्टिल कुछ एग्जैक्ट नंबर्स या शॉर्टर रेंज जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए थी, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ इतना तो ये प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी है और मेरी बॉडी कंज्यूम कर लेगी। क्योंकि क्या है कि अगर मान लीजिए आप ये क्लेम करते हैं 28% प्रोटीन पर सर्विंग और सिर्फ बायो अवेलेबिलिटी 30% to 80% अगर हम मिनिमम मान के चलते हैं, तो इसका मतलब मेरी बॉडी जो यहाँ से प्रोटीन निकाल रही है वो केवल 7 से 8-9 ग्राम प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी मुझे मिल रही है अगर मैं मिनिमम मान के चलूँ। तो आई एम नॉट सेइंग दिस कि इसके अंदर जो प्रोटीन अवेलेबल है वो सिर्फ 8 या 9 ग्राम होगा पर स्कूप। डेफिनेटली इन्होंने 28 ग्राम मेंशन किया है, बट जो बायो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ा सा मुझे क्वेश्चनेबल लगता है। जो बिगनर्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए आइसोलेट हमेशा कॉन्सेंट्रेट से थोड़ा सा अबव रहा है क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है,
बट प्रोटीन के अंदर ऐसे कुछ इतना डिफरेंस नहीं होता, बहुत स्लाइड सा फैट्स का और लैक्टोज का डिफरेंस होता है। तो अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट अवॉइड करना पड़ेगा, आप आइसोलेट या हाइड्रोलाइज प्रोटीन पे स्विच करिए। बट फॉर बिगिनर दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, आपको सिर्फ अपनी डेली प्रोटीन की नीड्स पूरी करनी, तो you can definitely go for this product. It's a good product, pricing is reasonable, taste and mixability is really very amazing. आप इसका नया फ्लेवर है मलाई कुल्फी को ट्राई कर सकते हैं। जिनको इंडियन मलाई कुल्फी का टेस्ट उनको पसंद आता है, इट्स अ बिट केसर पिस्ता आइसक्रीम टाइप फ्लेवर, तो ये आप लोगों को पसंद आ सकता है, यू कैन ट्राई फॉर दैट। लास्टली हम एक पैकेजिंग का और थॉरो रिव्यू करते हैं कि इसके अंदर पैकेजिंग से रिलेटेड क्या क्या दिया हुआ है। सो बारकोड यहाँ पे मेंशन है, क्यूआर कोड यहाँ पे मेंशन है, पैकेजिंग इज डिसेंट इनफ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, क्लियर पैकेजिंग है, बिल्कुल नया डिज़ाइन है, सो इट लुक्स मॉडर्न ऑल्सो। पहले वाली पैकेजिंग इनकी थोड़ी सी पुरानी थी, कलर्स बहुत ज़्यादा डल थे, अभी ये नई पैकेजिंग है, पैकेजिंग इज वेरी गुड, वेरी क्लियर। और यहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी दे रखी है। और इस प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है, वो शेल्फ लाइफ है इनकी 1 साल की। सो जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई 22/12/21, और ये प्रोडक्ट एक्सपायर होगा 21/12/22। सो यहाँ पे 1 साल की जो है प्रोडक्ट की इन्होंने एक्सपायरी दी हुई है। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस थिंग कि ये 2-2, 2.5 साल की एक्सपायरीज नहीं मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज प्रोटीन एक बार खुलने के बाद में जो नाइट्रोजन पैक्ड होता है तो वो चीज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि आप बॉक्स ओपन करते हो तो नाइट्रोजन जो होता है वो डिप्लीट हो जाता है, बॉक्स खुलते उड़ जाता है, और उसके बाद में मॉइस्चर वगैरह सब आता है। तो 2-2.5 साल बाद अगर आप फिर भी वो प्रोटीन यूज़ कर रहे हो तो उसका स्मेल और फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, कुछ इंडिया का टेम्परेचर भी है। सो इट्स गुड कि 1 ईयर की शेल्फ लाइफ है। वैसे भी जो रेगुलर यूज़ करने वाले हैं उनके लिए प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 1-1.5-2 महीने से ज़्यादा वो लोग नहीं इसको यूज़ करते हैं बॉक्स खोलने के बाद में, क्योंकि रेगुलर जो यूज़ करने वाले होते हैं उनके लिए इसमें जो सर्विंग्स है वो 57 है। सो 57 सर्विंग्स के अकॉर्डिंगली वो 1 से 2 महीने के अंदर इसको कंज्यूम कर लेते हैं। सो आई होप मैं जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकता था मैंने आपको करवाई है, एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई हो, आपकी काम की हो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। और अगर आप किसी अपनी पसंद के किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मुझे वो भी आप ड्रॉप करिए, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिव्यू बहुत जल्दी शूट करके दूंगा। एंड दिस इज इट गाइस, सो ओवर नाउ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।